उधर राजधानी रांची में उपायुक्त और आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ और तबादले के बाद कई विभागों के खाली हुए पदों पर भी जल्द पोस्टिंग की जाएगी। सरकार ने 26 मई को 20 आईएएस अफसरों का तबादला किया था और 27 मई को 48 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। सरकार जनजातीय कल्याण आयुक्त, जेएसएलपीएस, जेएसएसी समेत अन्य पदों पर भी पोस्टिंग करने जा रही है। संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, बीडीओ, सीईओ अन्य के भी तबादले किए जाएंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पे बने हुए हैं। दीपक, देखिए, उपायुक्त और आईपीएस अफसरों का तबादले के बाद अब कहा जा रहा है कि जो भी खाली पद हैं झारखंड में उसे भी रिक्त किया जाएगा और जल्द ही उस पर नियुक्तियां होंगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, ये जो 2 दिनों से लगातार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, पहले आईएएस लेवल के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई और जिस दिन आईएएस लेवल की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई उस दिन कई पद जो है सरकार के वो खाली हो गए। जैसे पर्यटन निदेशक का पद खाली हो गया, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सीईओ थे उनका पद खाली हो गया, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की जो सीईओ थी उनका पद खाली हो गया। इसके अलावा जो परीक्षा नियंत्रक है झारखंड संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परिषद की, वो पद खाली हो गया है। इसके अलावा खेल निदेशक का पद खाली हो गया है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनजातीय कल्याण आयुक्त का पद खाली हुआ है और साथ ही साथ कृषि निदेशक हैं और जो मार्केटिंग बोर्ड के जो एमडी हैं उनका पद खाली हो गया। तो इन तमाम पदों पर अब शीघ्र नियुक्ति सरकार करेगी और इसके लिए कार्मिक विभाग की ओर से संचिका तैयार की गई है। और सिमिलर स्थिति है जो आईपीएस ट्रांसफर हुआ है, तो लगभग सभी कैडर के आईपीएस अफसरों का जो कल तबादला हुआ, यानी मंगलवार को तबादला हुआ, तो उसमें कई जिलों के जो एसपी थे जिन्हें इधर उधर किया गया। उसके बाद जो खाली हुए हैं जो पद, उन पर भी पोस्टिंग की जाएगी और इसके बाद ऐसे भी जून महीना जो माना जाता है वो तबादलों का महीना माना जाता है। तो लगभग सभी विभागों में तबादले होने तय हैं और इसमें सीईओ, बीडीओ, इंजीनियर और अन्य जो कर्मी हैं, संयुक्त सचिव स्तर के जो कर्मी हैं, उनका भी तबादला होना निश्चित है। तो सरकार अब बड़े पैमाने पर जो आमूलचूल परिवर्तन है जो इलेक्शन के बाद जो होना था वो अब सरकार कर रही है। इसके बाद जब तबादले की जो प्रक्रिया होगी वो दिसंबर माह में होगी। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो बता दें आपको कि उपायुक्त और आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद अब जो भी खाली पद है उसे भी वहां पे भी सरकार जल्द ही पोस्टिंग करने जा रही है।